ओम सभी को नमस्ते। आइए आज हम फिर से एक नया विचार करते हैं। आज हम विचार करेंगे ब्रह्मचर्य का। देखो, समाज में ब्रह्मचर्य का बिल्कुल विनाश हो गया है। पहले हमारे समाज में जितना पीछे लौट कर जाएंगे, एक बालक से लेकर नौजवान और यहाँ तक जो वृद्ध होते थे, बड़े होते थे, वे सभी संयम में रहते थे और सभी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। किंतु आज हम देखते हैं कि एक बालक से लेकर नौजवान या यहाँ तक जो प्रौढ़ आदि होते हैं और जो वृद्ध होते हैं, कोई भी एक आध अपवाद को छोड़कर किसी किसी को कोई भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता। देखो, आप विचार करेंगे कि समाज में से ब्रह्मचर्य का पालन कितना अधिक समाप्त हो गया। आज हमारे जो बालक हैं, छोटे छोटे बालक, यहाँ तक 10 वर्ष के, 12 वर्ष के, वे बहुत अश्लीलता की बात अपनी बुद्धि में रखते हैं। और ये कैसे रखते हैं कि उनको ऐसे कुछ संग मिलते हैं जो समाज में बहुत ही इस प्रकार की बुद्धि के बालक, नौजवान होते हैं कि उनके अंदर अश्लीलता होती है। उनके हमेशा ही दिमाग में अश्लीलता की बात चलती है और वही फिर सभी अन्य बालकों को वे चीजें सिखा देते हैं। तो आप विचार करें, जिस बालक को 7, 8, 10, 11, 12 वर्ष की आयु में बहुत अच्छे संस्कार, एक शिक्षा, जिसकी ब्रह्मचर्य की एक प्रारंभिक रूप की जो शिक्षा होती है वो प्रारंभ होनी चाहिए थी, वो उसको नहीं मिलती। इसी का कारण है कि समाज में आज बालक ब्रह्मचर्य की शिक्षा का उन्होंने पता ही नहीं है कि ये ब्रह्मचर्य की शिक्षा क्या होती है, किसको कहते हैं ब्रह्मचर्य, उनको बिल्कुल भी पता नहीं है। और फिर इसी का कारण है कि जब वो थोड़े बड़े होते हैं, जब वे 18-20 वर्ष के नौजवान होते हैं, तो जो उनको बचपन से ब्रह्मचर्य शिक्षा नहीं मिली, उसी का कारण क्या होता है, उसका परिणाम क्या निकलता है कि फिर वे अश्लीलता में आते आते अपने जीवन को इतना अश्लीलता में डुबो देते हैं, उसमें गोता लगा देते हैं कि उनको ये भी नजर नहीं आता कि गांव की लड़की एक हमारे बहन रूप में होती है। फिर वो इसी चक्करों में पड़ जाते हैं। उन्होंने लड़कियों से अलग कोई भी चीज दिखाई नहीं देती और इसी चक्कर में फंसकर वे अपने जीवन का पतन कर लेते हैं और इसी में जीवन बिता देते हैं। तो देखो, बालकों का जीवन नहीं, बालकों ने पता नहीं ब्रह्मचर्य क्या है, नौजवानों ने पता नहीं, वे भी अश्लीलता में पड़े रहते हैं और लड़कियों के चक्कर में घूमते रहते हैं। और जब ऐसे ही व्यक्ति जो विवाह से पहले इस रूप में चक्रों में रहते हैं, बालकपन में ही उसका ब्रह्मचर्य टूट गया, जवानी में उसका ब्रह्मचर्य बचा ही नहीं, खंडित हो गया, तो ये ऐसे व्यक्ति जब विवाह करते हैं तो अपनी पत्नी से, अपनी धर्म पत्नी से उनकी संतुष्टि नहीं होती। वे जानते ही नहीं विवाह क्या होता है, फिर भी वो इन चक्करों में, पर स्त्री के चक्कर में पड़े रहते हैं और इसमें ही जीवन बिताते हैं। तो देखो, विवाह के बाद भी उनके दिमाग से, उनकी बुद्धि से अश्लीलता नहीं गई, अब भी वे उसी चक्कर में पड़े रहते हैं। और मैं यहाँ तक समाज में देखता हूँ कि एक व्यक्ति प्रौढ़ अवस्था में आ गया, 50-60 वर्ष में आ गया, लेकिन उसके अंदर से जो बचपन से एक कहानी प्रारंभ हुई थी अश्लीलता की, अब भी उसके दिमाग मन से वो बातें निकली नहीं, अब भी उसके दिमाग में वही चीजें घूमती है और उसी में जीवन बिता रहा है।
यहाँ तक समाज में ऐसी घटनाएं आती हैं, कई बार अखबार में आती है कि एक 70 वर्ष के बुजुर्ग ने एक 80 वर्ष के वृद्ध ने अश्लीलता में ऐसी हरकत की, इस प्रकार की घटना की, ऐसी ऐसी बातें आती हैं। तो देखो, आप विचार करो समाज का कैसे उद्धार होगा। जिस समाज में एक बालक को ब्रह्मचर्य का नहीं पता, जिस समाज में एक नौजवान को ब्रह्मचर्य का नहीं पता, एक विवाहित को नहीं पता कि ये ब्रह्मचर्य क्या है, और जिस समाज में वृद्ध मतलब बूढ़े व्यक्ति भी अश्लीलता में पड़े हैं, तो वो समाज कैसे बचेगा, उस समाज का उद्धार कैसे होगा। इसलिए हमने एक प्रयास करना पड़ेगा कि जब हमारे बालक बचपन में ब्रह्मचर्य की शिक्षा प्राप्त करेंगे, तभी वे नौजवान होकर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। वो विवाहित तो होकर भी संयम में रहेंगे, और वे वृद्ध बूढ़े होकर बिगड़ेंगे नहीं, वे गलत हरकत नहीं करेंगे, वे कोई भी ऐसी घटना नहीं करेंगे जिससे कलंक लगे। तभी हमारे समाज का सुधार होगा, जब हम अपने बालकों को छोटी सी आयु में ही ये ब्रह्मचर्य की बहुत पवित्र शिक्षा जो एक निर्माण करती है और बहुत उच्च कोटि का निर्माण करती है, जब हम उनको ये इस प्रकार की शिक्षा देंगे तभी समाज बचेगा। नहीं तो सब इसकी चपेट में आते रहेंगे, कोई बचेगा नहीं, चाहे वो बालक है, चाहे नौजवान है, चाहे विवाहित है, चाहे प्रौढ़ है, और चाहे बूढ़ा है, ये सब इसकी चपेट में आते रहेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति।